हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अपना क्लास 10th की मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। लेकिन उससे पहले जो हम लोग 3 क्लास ले चुके हैं, 3 क्लास में टोटल 5 क्लासें हुई हैं त्रिकोणमिति में, जिसमें से पहली क्लास थी फार्मूला स्पेशल की, जिसमें कक्षा 10 के इस बुक में आने वाले लगभग सभी फार्मूलों को बताया गया है। और दूसरी क्लास थी सर्वसंख्या स्पेशल, तीसरी क्लास थी वो भी सर्वसंख्या स्पेशल की ही थी। और जो चौथी क्लास थी अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पल की क्लास हुई थी। और पांचवी क्लास एनसीईआरटी 8.1 की सारी सवालें बताई गई थी। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किए जाते हैं। क्या लिखेंगे? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि आप सबको पता है, इससे पहले हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख चुके हैं एक सारणी के माध्यम से और उन्हें याद भी कर चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले कैसे जाते हैं। मतलब यहाँ पर हमें यह देखना है कि ये जो अनुपात होते हैं ये निकाले कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात। किस प्रकार 45 अंश का? 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार ज्ञात किए जाएंगे? तो हम इसके लिए सबसे पहले हमें 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो एक ऐसा त्रिभुज बनाना होगा जिसमें एक कोण, कम से कम एक कोण तो 45 अंश का होना ही चाहिए। तो हम इसमें एक त्रिभुज ABC लेंगे जिसमें कोण B को समकोण कर देंगे, तो A और C कोण 45-45 अंश के बन जाएंगे। तो चलिए हम क्या लेंगे? त्रिभुज ABC लेंगे जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री यानी कि समकोण होगा। एक ऐसा त्रिभुज ABC लेंगे जिसका कोण B क्या होगा? समकोण होगा। और साथ ही साथ कोण A और कोण C अलग अलग दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसके आगे क्या करेंगे। तो हम यह जानते हैं कि अगर एक कोण 90 अंश का है तो ये वाला 45 अंश और ये वाला 45 अंश अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यदि ये 90 है तो दो कोण बचे हुए 45-45 होंगे। ये लाजमी है, मतलब ये होंगे ही 45 और 45। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर कोण A बराबर कोण C बराबर 45 अंश। कोण A और कोण C जो हैं वो क्या हो जाएंगे? 45 अंश के हो जाएंगे। और कोण B जो है वो कितना हो जाएगा? 90 अंश। इस आकृति में आप सब देख सकते हैं कोण A बराबर कोण C बराबर 45 अंश। अतः ये जो भुजा BC है, कोण A के सामने की भुजा BC बराबर कोण C के सामने की भुजा AB, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। क्योंकि कोण के सामने की भुजाएं हैं, सम्मुख कोण के सामने की भुजाएं, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये बराबर हो जाएगी। अतः AB बराबर BC या BC बराबर AB कर देंगे। अब मान लीजिए, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं जो बराबर हैं, माना क्या BC बराबर AB बराबर A मान लेते हैं। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? A और AB बराबर A। इसे हमने मान लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर sin 45 अंश का मान ज्ञात करते हैं। या फिर सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। दो भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण पर बना वर्ग यानी कि AC पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। AB पर बना वर्ग प्लस BC पर बना वर्ग। AB बराबर A है तो A पर बना वर्ग और BC बराबर भी A है तो A पर बना वर्ग। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर और AC बराबर A रूट 2 हो जाएगा। AC बराबर A रूट 2। तो हमें कर्ण का मान भी पता चल गया कि AC बराबर A रूट 2। तो अब हमें 45 अंश का मान ज्ञात करना है, तो हम सभी कोणों के 45 अंश का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे साइन 45 अंश बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन 45 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब है BC और कर्ण है AC। तो लिखेंगे यहां पर BC बटे AC। BC का मान कितना है? A है और AC का मान कितना है? A रूट 2। A से A कैंसल हो जाएगा, बचेगा 1 बटे रूट 2। तो आप सबको पता है साइन 45 अंश का मान 1 बटे रूट 2 होता है। और हम यहां पर इसी प्रकार निकाल देंगे कॉसेक 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब AC बटे BC। तो AC का मान है A रूट 2 बटे A से A कैंसल हो जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। अब चलिए यहां देखते हैं कास 45 अंश का मान होता है आधार बटे कर्ण। इस त्रिभुज में इसके लिए आधार है AB और कर्ण है AC। तो लिखेंगे क्या? AB बटे AC बराबर AB की वैल्यू कितना है? A और AC की वैल्यू है A रूट 2। तो A से A कैंसल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 रूट 2। तो आप सबको पता है कि कास 45 अंश का मान भी 1 रूट 2 ही होता है। अब लिखेंगे यहाँ पर सेक 45 अंश बराबर कास 45 अंश का उल्टा AC बटे AB बराबर हो जाएगा A रूट 2 बटे A से A कैंसल हो गया, बचेगा रूट 2। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर tan 45 अंश का मान क्या होता है। तो या फिर साइन बटे कास कर दें या फिर यहां से लिख दें LAL KKA लंब बटे आधार BC बटे AB। BC बटे AB। तो BC का मान कितना है? A और AB का मान A है। A से A कैंसल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसी प्रकार काट 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे BC यानी कि tan का उल्टा A बटे A बराबर 1। तो इस प्रकार हमने 45 अंश का सभी मान ज्ञात कर लिया, साइन कॉस tan कॉसेक सेक और काट। 45 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर चुके हैं। आप देख सकते हैं जिसे आप पहले भी याद कर चुके हैं कि 1 बटे रूट 2 साइन 45 अंश बराबर और कासेक 45 अंश हो जाएगा अंडर रूट 2 कास 45 अंश 1 रूट 2 सेक 45 अंश अंडर रूट 2 tan 45 अंश 1 और काट 45 अंश भी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया है अच्छी तरह से। और यदि समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अपना दूसरा क्वेश्चन। 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब हम बात करेंगे 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। हमने कहा कि हमें 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए एक 45 अंश का कोण होना जरूरी है। तो हम जिसमें एक समकोण लेंगे, जिसमें एक कोण 90 अंश कर देंगे तो दो कोण 45 अंश के हो जाएंगे। दोनों कोण बराबर हैं 45 अंश के। और जब कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। और माना भुजाएं कितनी हैं? A है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमें लंब और आधार ज्ञात है तो कर्ण ज्ञात कर लिए। कर्ण ज्ञात करने के बाद तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हम आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 30 अंश और 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं 30 अंश और 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। 30 अंश और 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें 30 अंश और 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा त्रिभुज चाहिए, ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होना चाहिए? कोण 60 अंश होने चाहिए।
30 और 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसे त्रिभुज की आवश्यकता होगी जिसमें कोण 60 अंश का होना चाहिए। तो क्या आप सबको पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो हम यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लेंगे? यहाँ पर हम लेंगे एक समबाहु त्रिभुज। 30 और 60 अंश परिकलित करना है हमें, 30 और 60 अंश का मान परिकलन करना है। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ABC पर विचार कीजिए, कि जो एक समबाहु त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा कैसी होती है? तो प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या होता है? बराबर होता है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यानी एक समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या होता है? बराबर होता है। चलिए हमने गणना कर लिया कि ये जो एक समबाहु त्रिभुज ABC है हमारे पास, जिसका प्रत्येक कोण कितना है? 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। क्यों? क्योंकि छात्रिक 18 त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए हमने एक समबाहु त्रिभुज पर विचार किया और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। तो क्या हम भुजा A यानी कि A से भुजा BC पर एक लंब डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? A से भुजा BC पर, A से क्या करेंगे? भुजा BC पर एक लंब डाल देंगे। तो ये लंब पड़ गया और अब ये कोण कितना हो गया अपना? ये जब 60 अंश पूरा था तो ये 30 हो गया और ये भी 30 अंश हो गया, यानी दो भागों में बट गया और ये अपना बन गया 90 अंश और ये भी बन गया कितना? 90 अंश। इसको मान लेते हैं हम D। तो आगे क्या लिखेंगे? A से भुजा BC पर लंब AD डालने पर क्या लिखेंगे? A से भुजा BC पर लंब AD डालिए। A से भुजा BC पर लंब AD डालिए। अब आप लोग ये आकृति देख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं? जो त्रिभुज ABD है त्रिभुज ACD के समरूप है। अब हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ABD और सर्वांग सम त्रिभुज ACD, यानी कि इसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या है? आपस में बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं ये जो AB है ये AC के बराबर हो जाएगी और जो BD है वो DC के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब BD बराबर DC। होगा या नहीं होगा? बताइए। ये भी बराबर है, ये बराबर है और ये जो भुजा है दोनों के लिए है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? इस सर्वांगसम त्रिभुज में BD बराबर AD है, BD बराबर AD है और साथ ही साथ जो ये कोण है ABD बराबर कोण ACD, इसको भी लिख देते हैं। कोण कौन सा कोण बराबर कर देते हैं? कोण BAD, कोण BAD बराबर कोण CAD हो जाएगा कि नहीं? 30 अंश 30 अंश, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा 30 अंश। अब आगे क्या करेंगे? आप यह देख सकते हैं यहाँ पर, अब आप यह देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहाँ पर बताइए? कि ये जो त्रिभुज है यह एक ABD यानी ADB, ABD और ACD समकोण त्रिभुज है। मतलब त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। आप यह देख सकते हैं कि जो त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण D समकोण है,
कोण डी क्या है, समकोण है। अब आप यह देख सकते हैं कि त्रिभुज एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण डी क्या है, समकोण है। और एसीडी भी एक समकोण त्रिभुज है। और इसी त्रिभुज में अगर हम देखें यह समकोण त्रिभुज है, मतलब कि कोण, ये जो त्रिभुज एबीडी है ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कोण बी बराबर कितना है, 60 अंश, कोण ए बराबर 30 अंश और कोण डी बराबर 90 अंश है। तो हम यहां पर लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर 30 अंश है कि नहीं है। ये समकोण त्रिभुज है, ये 30 अंश है। और कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर 60 अंश, कोण बी ए डी बराबर 30 अंश, ए बी डी बराबर 60 अंश हो गया। आकृति में आप देख सकते हैं कि कोण बी ए डी बराबर 30 अंश और ए बी डी बराबर 60 अंश। हमें दो मान प्राप्त हो गए हैं, हमें दो मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये जो भुजा है इसकी लंबाई मान लेते हैं कितनी है, 2a। आप सबको पता है कि अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी होगी। आप सबको यह पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की भुजाओं की यानी भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। और यदि हम यह मान लें, यहां पर लिखेंगे, माना जो भुजा ए बी है, ए बी बराबर 2a, ए बी बराबर 2a, तो ए सी बराबर भी 2a और बी डी बराबर भी क्या हो जाएगी, 2a ही हो जाएगी। तो चलिए तब हम देखते हैं, यदि भुजा ए बी बराबर 2a हो गई तो इस पर अगर हम विचार करें, इस पर, तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये अगर 2a है तो ये कितनी हो जाएगी, बी डी बराबर हाफ ए बी होगी या नहीं। मतलब जो बी डी भुजा है वो ए बी की आधी होगी, आधे पर लंब डाला गया है तो आधी होगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, बी डी बराबर हाफ ए बी और ए बी का मान 2a है, ए बी का मान 2a है, तो यहाँ पर मान रखेंगे इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a। बी डी बराबर क्या हो गया, a हो गया, बी डी बराबर a और ए बी बराबर 2a। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये वाली भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा जो दी गई है वो यहाँ पर कर्ण है ए बी, तो हमें ज्ञात करना है लंब। तो ए डी पर बना वर्ग बराबर कर्ण पर बना वर्ग, ए बी पर बना वर्ग माइनस बी डी पर बना वर्ग। ए बी पर बना वर्ग कितना है, 2a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, ए डी बराबर a√3। ए डी बराबर कितना हो जाएगा, a√3। हमने तीनों भुजाओं की यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कर ली है, a√3 हो जाएगा ये। अब हम यहाँ पर यदि हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात हैं तो हम आसानी से यहाँ पर 30 अंश और 60 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर बताना स्टार्ट करते हैं कि हम 60 अंश का मान 30 अंश का मान कैसे ज्ञात करेंगे। एक बार समझ लीजिए, हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया जिसमें प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। त्रिभुज लेने के बाद एबीसी, ए से लंब डाला बीसी पर, कौन सा लंब, एडी, तो दो भागों में बट गया, ये 30 हो गया, ये 60, ये 90 हो गया। और हमने इसे मान लिया कि ये 2a के बराबर है। अगर ये 2a है तो ये इसका आधा है तो a हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात कर लिए। अब चलिए हमें तीनों भुजाएं यहाँ पर ज्ञात हो चुकी हैं, तो हम इसे इरेज करके सभी त्रिकोणमितीय मानों या अनुपातों के मान ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर देते हैं। ये सी है। तो चलिए पहले 30 अंश पर विचार करते हैं। तो साइन 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा भुजा बीडी बटे कर्ण क्या है, ए बी। तो बीडी की लंबाई कितनी दी गई है, ए बटे ए बी की लंबाई कितनी दी गई है, 2a। ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। आप सबको पता है कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। और ये हो जाएगा कॉसेक 30 अंश बराबर ए बी बटे बी डी, साइन का उल्टा। तो 2a/a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। अब बात करते हैं कॉस 30 अंश की। तो कॉस 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण होता है। 30 अंश के लिए आधार क्या है, एडी है।
AD बटे कर्ण कितना है AB, तो AD का मान दिया गया है a√3 बटे 2a दिया गया है। a से a कैंसल, √3/2। आप सबको पता है, सारणी के माध्यम से आप सब देख चुके हैं, cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। और अब हम ज्ञात करते हैं sec 30 अंश बराबर, sec 30 अंश क्या हो जाएगा, AB बटे AD हो जाएगा। AB का मान 2a अपान a√3, तो ये कैंसल हो जाएगा और बचेगा 2√3। ये भी आप सबको पता है। अब tan का मान ज्ञात करते हैं कि tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे LAL KKA, लंब बटे आधार। लंब कितना है BD, आधार कितना है AD, तो BD का मान कितना दिया गया है a बटे आधार कितना है a√3, तो आ जाएगा 1/√3। आप सबको पता है tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। और cot 30 अंश का मान देख लेते हैं, तो cot 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा AD बटे BD। AD का मान a√3/a, से a कैंसल हो जाएगा, बचेगा कितना √3। a से a कैंसल हो जाएगा, बचेगा √3। अब चलिए यहाँ पर 60 अंश पर विचार करते हैं कि 60 अंश का मान किस प्रकार हम ज्ञात करें। 60 अंश का मान हम किस प्रकार ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर sin 60 अंश बराबर। अब 60 अंश के लिए बताइए लंब क्या हो जाएगा AD बटे, लंब हो जाएगा AD बटे कर्ण हो जाएगा AB। तो AD कितना दिया गया है a, और कर्ण का मान दिया गया है 2a, ये कैंसल हुआ, बचा कितना, ध्यान से देखिए, लंब है, लंब AD बराबर a√3 है, a√3, तो ये हो जाएगा √3/2। अब यहां पर हम लिखते हैं कौशिक 60 अंश का मान, तो हो जाएगा AB बटे AD, तो 2a अपान a√3, ये कट जाएगा, a से बचेगा कितना 2 अपान √3, कौशिक 60 अंश का मान आ गया 2 अपान √3 आ गया। तो चलिए अब देखते हैं कौशिक 60 अंश का मान जब आ गया अपना कितना आया, कौशिक 60 अंश जो है साइन का उल्टा होता है, तो ये उल्टा आ गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं cos 60 अंश का मान। cos 60 अंश क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है BD बटे कर्ण कितना है AB। BD का मान है a, कर्ण का मान है 2a, a से a कैंसल 1/2। और यहाँ पर अब बात करते हैं sec 60 अंश की। sec 60 अंश बराबर AB बटे BD हो जाएगा 2a अपान a से a कैंसल, बचेगा 2। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर tan 60 अंश बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। लंब कितना है AD है, और आधार कितना है, आधार है BD। लंब का मान है a√3, आधार का मान है a से कैंसल हो जाएगा, √3 बचेगा। tan 60 अंश का मान √3 होता है, और cot 60 अंश बराबर BD बटे AD, तो BD का मान a और a√3, a से a कैंसल 1/√3। तो इस प्रकार हमने सभी मानों को ज्ञात कर दिया, और बहुत ही आसान तरीके से। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा कि हमने 30 और 60 अंश का त्रिकोणमितीय मान अगर हमें ज्ञात करने को बोल दे, तो हम किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, और बाकी हम सारणी के माध्यम से देख चुके हैं कि किस प्रकार हमने मान को ज्ञात किया है। तो आई थिंक आप सब इसे समझ चुके होंगे, और इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं 0 अंश और 90 अंश का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि आप लोगों से पूछ ले कि 0 अंश और 90 अंश का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कोई भी पूछ सकता है। सारणी तो याद सब लोग कर लेते हैं, लेकिन पूछ कोई सकता है, कोई जिसे नॉलेज है वो पूछ लेगा कि बताइए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लिया गया है। अब हम मान सकते हैं कि आप लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज के कोणों का अध्ययन करना होता है। लेकिन अगर पूछ ले कि बताइए, हम लोग यहाँ पर sin 60 अंश का मान बता तो देते हैं कि √3/2 होता है, लेकिन आपने कैसे ज्ञात किया कि sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो उसके लिए आप सब इसको देख सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं कि कैसे आप सबको पता चला कि इसका मान जो होता है वो 60 अंश होता है। चलिए अब हम देखते हैं 0 और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए हम यदि एक समकोण त्रिभुज ABC के कोण A को तब तक और छोटा किया जाए जब तक कि यह शून्य नहीं हो जाता। तो मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है। एक समकोण त्रिभुज क्या है, ABC।
चलिए मान लिया कि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जो है ए बी और सी। तो हम क्या करेंगे, इसको ए को तब तक छोटा करेंगे जब तक कि यह शून्य ना हो जाए। चलिए हम छोटा करना स्टार्ट करते हैं। यह तब तक शून्य किया जाता है, यानी तब तक छोटा किया जाता है जब तक यह शून्य नहीं हो जाता। तो चलिए हम पहले इसे छोटा करना प्रारंभ करते हैं। मतलब मान लीजिए ये इसकी वास्तविक स्थिति है। अब हम इस स्थिति को हम इधर करते हैं, कुछ इधर लाते हैं, तो ये अपनी काल्पनिक स्थिति हो गई, पहले वाली स्थिति। और अब ये कोण छोटा होकर इस पर आ गया है, अपनी पहले स्थिति से पीछे आ गया है। ये था अपना पहले ए था। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान देंगे कि आइए हम एक ऐसी स्थिति पर गणना करें जिसमें कोण ए को छोटा किया जा रहा है। तो ये थी इसकी वास्तविक स्थिति। अब चलिए ये है, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, तो इसको हम छोटा करके यहाँ पर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वास्तविक स्थिति थी और ये अपनी छोटी की हुई स्थिति आ जाती है। तो छोटी की हुई स्थिति पर अब हम देखते हैं, ये कोण ए हो गया, ये बी हो गया और सी कहाँ पर आ गया, तो सी यहाँ पर आ गया, ये इतना छोटा हो गया। अगली स्थिति पर विचार करते हैं, ये यहाँ पर बना हुआ है। अब इसे हम और छोटा करते हैं, छोटा करके इसे यहाँ पर लाते हैं और भी नीचे लाते हैं। तो ये अब देखिए क्या हो रहा है, और भी छोटा हो गया है ये त्रिभुज ए बी और सी। तो ये जो कोण है ये और छोटा हो गया। एक स्थिति पर और विचार करते हैं, मान लीजिए ये एक वही वाला ओरिजिनल त्रिभुज है और उसको हम यहाँ पर ला देते हैं, तो ये और छोटा हो गया। ये है अपना ए बी और सी, छोटा करके इसे और छोटा कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये त्रिभुज और छोटा हो गया है। 3 स्थितियां आ गई और एक अंतिम स्थिति ऐसी भी आती है जब ये वाला कोण इस पर आता है। या फिर मान लीजिए ऐसी स्थिति आई, ये वाला दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बहुत निकट आ गए, यानी कि एक दूसरे के एक ही रेखा पर दोनों कोण आ जाते हैं। यहीं पर दोनों कोण आ जाते हैं इस पर। तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहीं पर क्या बन जाता है, अपना सी भी बन जाता है, यानी कि एक ही कोण पर दोनों बन जाते हैं। तो ये कोण कितना हो जाता है, 0 अंश हो जाता है। और इस प्रकार ये जो अपना बना हुआ है ये त्रिभुज इस प्रकार कुछ दिखाई देता है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ए को छोटा करते हुए चल रहे हैं। जो सी भुजा है, बिंदु सी बिंदु बी के बहुत निकट आता चला जा रहा है। ए को छोटा करने पर बिंदु सी बिंदु बी के बहुत निकट आ रहा है और अंत में एक ऐसी स्थिति भी आती है जब बी और सी एक ही बिंदु पर लगभग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति कब आती है, जब ए का मान क्या हो जाता है, 0 अंश। यहाँ पर ए का मान कुछ था, उससे कम हुआ तो सी का मान घटा, ए का मान और कम हुआ तो और घटा, ए का मान और कम हुआ तो ए का मान 0 हो गया, तो सी भी किस पर आ गया, बी पर आ गया। तो आप सब देखते हैं कि जैसे जैसे कोण ए छोटा होता जाता है वैसे वैसे भुजा बीसी की लंबाई भी घटती जाती है। इसको आप सब चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और अंत में जब ए का मान 0 अंश हो जाता है तो बी और सी क्या होते हैं, लगभग वही हो जाता है, यानी कि AC लगभग वही हो जाता है जो कि AB है। आप लोग इस आकृति में देखिए, जब कोण A बराबर 0 हुआ है, कोण A कितना है, 0 अंश के अत्यधिक निकट है, तब आप लोग देख सकते हैं कि जो B और C के बीच की लंबाई है वो 0 हो गई है। B और C के बीच की लंबाई BC भी क्या हो जा रहा है, 0 के, कोण A 0 के अत्यधिक निकट है तो BC 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है, अत्यधिक निकट आ जाता है। जब कोण A 0 के अत्यधिक निकट आता है, कोण A 0 के अत्यधिक निकट आता है, तो ये जो B है ये भी BC भी 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, तब साइन ए बराबर, तब मान लीजिए
साइन ए बराबर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, बीसी, बीसी क्या है, लंब बटे कर्ण क्या है, एसी, तो बीसी अपान एसी करेंगे, बीसी अपान एसी लगभग जीरो के बहुत निकट होता है, क्या होता है, का मान जीरो के अत्यधिक निकट आ जाता है, जीरो के अत्यधिक निकट आ जाता है। आप लोग इसे देख सकते हैं कि BC क्या है, लंब, और AC कर्ण है, BC बहुत निकट आया है तो AC भी बहुत निकट आ गया है, तो लंब बटे कर्ण जीरो के अत्यधिक निकट आ जाता है। कोण ए जीरो के अत्यधिक निकट होता है जब कोण ए क्या होता है, और जब कोण ए जीरो के अत्यधिक निकट होता है, निकट होता है, तो आप सब यहां पर जानते हैं जीरो के अत्यधिक निकट होता है, तब AC लगभग वही रहता है जो कि AB, AC लगभग वही रहता है जो कि AB। इसलिए हम यदि कास का मान ज्ञात करें तो यदि हम कास A बराबर ज्ञात करें तो आधार बटे कर्ण होता है, यानी AB बटे AC भी क्या हो जाएगा, जीरो के निकट हो जाएगा, जीरो के निकट, कॉस A भी जीरो के बहुत निकट हो जाएगा। इसकी सहायता से हम उन स्थितियों में साइन ए और कास ए का मान परिभाषित कर सकते हैं। कब, जब ए का मान जीरो हो तो साइन जीरो अंश बराबर, साइन ए बराबर यदि हम माने कितना, ए का मान जब जीरो अंश हो, ए बराबर जीरो अंश हो, मान लीजिए कि हम ए को जीरो कर दिए, तब हम ज्ञात करते हैं कि साइन ए का मान कितना आएगा। तो जब हम ए को जीरो करते हैं तो साइन जीरो अंश बराबर जीरो, और जब वहां पर ए को जीरो करते हैं तो कास जीरो अंश बराबर कितना हो जाता है, ए को जीरो कर देंगे तो कास जीरो अंश बराबर भी जीरो ही हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत है, मतलब कि हमारी परिभाषा के अनुसार ये परिभाषित नहीं है। सभी मान इसी प्रकार आएंगे जब ये tan में भी वही हो जाएगा, cot में भी वही हो जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं है, तो ये स्थिति हमारी क्या हो जाती है, सही नहीं है। मतलब कि 0 और 90 का मान ज्ञात करने की जो ये स्थिति हमने फॉलो किया था, ये आप देख सकते हैं कि साइन जीरो अंश कास जीरो अंश बराबर जीरो हो जाता है, जबकि साइन जीरो तो सही है लेकिन कास जीरो अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इस प्रकार ये परिभाषित नहीं है। और साइन जीरो का मान अगर जीरो हुआ तो कॉसेक का मान भी और सेक का मान भी वही हो जाएगा, और tan और काट का मान भी वही हो जाएगा, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, सेक जीरो अंश बराबर क्या हो जाएगा। तो जो अपना हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं साइन जीरो अंश और कास जीरो अंश, तो मान लीजिए अगर हमें कॉसेक जीरो अंश का मान चाहिए तो 1 बटे साइन जीरो अंश, तो 1 बटे जीरो बराबर 1 हो जाएगा, और सेक जीरो अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटे कॉस जीरो अंश बराबर 1 बटे जीरो यानी कि 1, जो कि अपना किसी भी आधार पर परिभाषित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार tan और काट में भी होगा। तो हम एक अब इस स्थिति पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारी जो यह स्थिति है वो परिभाषित नहीं कर पा रही है 0 और 90 अंश के मानों को। चलिए अब हम एक ऐसी स्थिति पर बात करते हैं जो इसी त्रिभुज को लेकर अब हम काम करते हैं। क्या, इसी त्रिभुज को लेकर अब हम कुछ अलग तरीके से काम करेंगे। इसको आप सब नोट कर लेंगे, ये आप सबको पता होना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है कि ए का मान घटाने पर साइन और यानी 0 अंश और 90 अंश के मान में, कोण 1 को घटाने पर 0 अंश और 90 अंश के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो इस ए को मान घटाने पर यहाँ पर जो अपना मान प्राप्त हो रहा है वो परिभाषित नहीं है। अब हम एक ऐसी स्थिति पर विचार करेंगे जिसमें कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ क्या होता है। उस स्थिति जब त्रिभुज ABC के इस कोण ए को तब तक बड़ा किया जाता है, कोण ए को अब बढ़ाया जा रहा है यानी कि ऊपर ले जाया जा रहा है, तब तक बड़ा किया जाता है जब तक कि 90 अंश का नहीं हो जाता है। त्रिभुज ABC में इस कोण को तब तक बड़ा किया जाता है जब तक कि ये 90 अंश का नहीं हो जाता है। कोण C वैसे छोटा हो जाता है। हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कोण A को बढ़ाएंगे
कोण ए को 90 अंश की तरफ ले जाएंगे, वैसे वैसे कोण सी क्या होगा, अपने आप छोटा होता चला जाएगा, अपने आप छोटा होता चला जाएगा। और एक स्थिति ऐसी भी आती है जब कोण सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब? जब ए 90 अंश हो जाएगा तो सी का मान कितना हो जाएगा, जब कोण ए बराबर 90 अंश के अत्यधिक निकट आ जाता है तब कोण सी 0 के अत्यधिक निकट होता है। मतलब कि भात ए बी की लंबाई कम होती जाती है, इस भुजा ए बी की लंबाई कम होती जाती है। इसको यहाँ पर लाएंगे, इस तरफ ऐसे ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे, तब इसकी लंबाई कम होती जाएगी। मान लीजिए ये त्रिभुज है। अब अगली स्थिति पर विचार करते हैं कि ये जो त्रिभुज है इसमें कोण ए को यहाँ पर ला देते हैं, कोण ए बी और सी हो गया। अगली बार हम इस कोण को और छोटा करते हैं, कोण ए को और बढ़ाते हैं, मतलब कि कोण ए को और बढ़ाएंगे तो कोण सी अपने आप छोटा होता जा रहा है। आप सब इसे ध्यान दे रहे हैं। चलिए एक बार फिर से वही अपने उस आकृति पर विचार करते हैं जिसमें हमने कोण ए को और सीधा कर दिया है, कोण ए को और सीधा कर दिया है। तो ये जो कोण है इस स्थिति को हम हटाकर इस कोण को इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में ला दिए हैं, ए बी और सी। आप लोग देख सकते हैं कोण ए और बड़ा हो चुका है। अब एक और स्थिति पर विचार कर लेते हैं कि जो अगली स्थिति है इसकी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये इसकी ओरिजिनल स्थिति थी और हमने इसे कुछ इस प्रकार बना दिया कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो कोण ए है और कोण बी है, कोण सी, कोण ए और कोण बी एक दूसरे के बहुत समीप आ जा रहे हैं, यानी कि लगभग 90 अंश जब हो जाता है कोण ए तो आप लोग देख सकते हैं कोण सी लगभग 0 अंश के बराबर हो जा रहा है। कोण ए को जैसे जैसे हमने बढ़ाना स्टार्ट किया वैसे वैसे कोण सी छोटा होना प्रारंभ होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब कोण ए 90 अंश के बहुत करीब होता है तब कोण सी 0 अंश के करीब में आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या हुआ जब कोण सी बराबर 0 अंश हो जाता है। मतलब यहाँ पर जब ये अत्यधिक निकट आ जाता है तो AC और BC एक दूसरे के संपाती भुजाएं हो जाती हैं, एक दूसरे की संपाती हो जाती हैं। और आप इस आकृति में इसको देख सकते हैं जब कोण सी 0 के बहुत निकट होता है, यानी जब कोण सी 0 के निकट होता है, यानी कोण सी जो है वो 0 के निकट होता है तो कोण ए 90 अंश के निकट हो जाता है, 90 अंश के निकट, अत्यधिक निकट हो जाता है, अत्यधिक निकट हो जाता है। यानी जब कोण सी 0 अंश के निकट आता है तो कोण ए 90 अंश के अत्यधिक निकट होता है। आप सब देख सकते हैं ये लगभग 0 तो ये लगभग 90 अंश हो गया है और भुजा AC लगभग वही हो जाती है जो कि भुजा BC है, यानी और भुजा AC वही हो जाती है जो, या AC लगभग वही हो जाती है जो भुजा BC है, जो भुजा BC है। आप सब देख सकते हैं कि AC भुजा लगभग वही हो जा रही है जो भुजा कौन सी है, BC है। और अतः साइन ए 1 के अत्यधिक निकट होता है, अतः साइन ए 1 के अत्यधिक निकट होता है। कैसे निकट होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण भी वही हो जा रहा है, लंब भी वही हो जा रहा है, तो बहुत ही निकट आ जा रहा है। कब? जब कोण ए को हम लगभग 90 अंश कर दे रहे हैं तब कोण सी किसके बराबर हो जा रहा है, कोण सी जो है वो 0 के अत्यधिक निकट हो जाता है और भुजा
कौन सी, ए बी लगभग शून्य हो जाती है, तो इसे लिखेंगे और कोण सी जीरो के बहुत निकट हो जाता है, बहुत निकट हो जाता है और भुजा ए बी लगभग शून्य हो जाती है, लगभग शून्य हो जाती है। तो इस स्थिति में हम कास पर बात करेंगे। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ए बी या ऐसी आधार, और ये जीरो हो जाता है तो कितनी हो जाएगी, कॉस ए बराबर जीरो हो जाएगा। कॉस ए जीरो के अत्यधिक निकट आ जाता है, जीरो के अत्यधिक निकट आ जाता है। तो यह स्थिति हमें अपनी परिभाषित होती मालूम हो रही है, क्योंकि साइन 90 पहुंच रहा है तो लगभग 1 के निकट, और कास जीरो होते हुए यानी कास 90 लेते हैं यहाँ पर तो लगभग जीरो के निकट पहुंच जा रहा है मान। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, कॉस ए जीरो के अत्यधिक निकट हो जा रहा है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, अतः हम यहाँ परिभाषित करते हैं, अतः हम यह परिभाषित करते हैं, क्या परिभाषित करते हैं, कि साइन 90 अंश बराबर 1 तथा कॉस 90 अंश बराबर 0। जब एक साइन को 90 कर देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि लंब और कर्ण दोनों बराबर हो जाएंगे, और कॉस 90 कर देंगे तो आधार 0 हो जाएगा और कर्ण तो 0 आ जाएगा। आप इस प्रकार इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे tan 90 अंश, tan 90 अंश ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब BC है, आधार AB 0 है। तो इस प्रकार आप यहां पर ज्ञात कर सकते हैं कि जो tan 90 अंश का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके अलावा tan 90 अंश का मान अपरिभाषित हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम ज्ञात करें tan 90 अंश तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार है 0, कर्ण कितना है, कर्ण कुछ भी होगा, AC है तो मान लीजिए ऊपर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित प्राप्त हो जाएगा। और इसका उल्टा हो जाएगा, साइन 90 अंश का उल्टा, कॉसेक 90 अंश 1/1 मतलब 1, कॉस 90 अंश का मान अपरिभाषित हो जाएगा, यानी सेक 90 अंश का मान अपरिभाषित, क्योंकि 0/1 1/0 हो जाएगा। और इसका मान कितना आ जाएगा, AC/0, AC/0, यानी कि यहाँ पर कितना प्राप्त हो सकता है हमें, तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। ये आप सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आप सबको जरूरत है यहाँ पर त्रिकोणमितीय मानों को याद करने की, जो सारणी पिछली कक्षा में बताई गई है आप सब उसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अगर साइन 90 अंश बराबर 1 तो कॉसेक 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन 90 अंश, यानी 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर कॉस 90 अंश बराबर 0 दिया गया है तो सेक 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर 1/0 यानी कि अपरिभाषित। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर tan 90 अंश बराबर अपरिभाषित दिया गया, अपरिभाषित मतलब क्या है, 0/AC, तो यहाँ पर cot 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, AC/0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से साइन 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 30 अंश और 90 अंश का मान ज्ञात करते हैं, याद नहीं ज्ञात करते हैं। तो यही था आज की क्लास में। आप सब इसे अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि कोई भी पूछे, मान तो सब पूछ लेते हैं कि साइन 30 अंश का मान बताइए 1/2, लेकिन जब पूछ लेंगे कि इसको ज्ञात करके बताइए कि 1/2 कैसे होता है, तो उसके लिए आप सबको ये वीडियो काम आएगा। और
अगर अभी तक आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।